बिजली से चलने वाली ट्रेन अमीन हफीज साहब के पास पहुंच चुकी है। नमक की कान में थोड़ी थोड़ी लाइट दौराने सफर थी, अब एकदम रोशनी आ गई है। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। नमक के पहाड़ से कुदरती तौर पर कतरा कतरा बनकर नीचे गिरने वाला नमक ऐसी शक्ल अख्तियार कर गया है कि दुनिया ने इसका नाम चागी पहाड़ रख दिया है। आप पहुंचे अपने टारगेट पे, क्या कहेंगे आप? I like to say I came here 16 years ago and it was a very beautiful place and it's definitely a place to be, 100%. I love this place. देखो पाकिस्तान, देखो। आपका दिल नहीं कर रहा कि मैं इस नींबू को ऐसे करके चाट लूं? देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। अभी अमीन हफीज इस नमक की कान के अंदर चले जाएंगे ट्रेन पर बैठकर, और वो होगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। ये नमक की कान कहाँ पर वाक़या है? ये डिस्ट्रिक्ट जेल में रावलपिंडी से आए तो 120 किलोमीटर और चकवाल से आए तो सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले के बाद आप नमक की कान में पहुंच जाते हैं। और जिस ट्रेन पर हम जाएंगे ये है बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन। ये हमें तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर ले जाएगी। और बिजली से चलने वाली ट्रेन अमीन हफीज साहब के पास पहुंच चुकी है। अब अमीन हफीज इस ट्रेन में बैठेंगे और फिर नमक की कान के अंदर जाएंगे सुरंग में। यहाँ ट्रेन में बैठने से कबल मुझे याद आया, मुझे इंतज़ामिया ने कहा है कि जब आप ट्रेन में बैठें तो कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूर अख्तियार करें। चलें जी, ट्रेन को चला दिया जाए। अमीन हफीज ने बहुत दफ़ा ट्रेन की सैर की, कभी इकॉनमी क्लास में, कभी बिजनेस क्लास में, कभी लोअर एसी क्लास में और कभी एयर कंडीशन पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनों में सैर की। आज अमीन हफीज जिंदगी में पहली दफ़ा इलेक्ट्रिक ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं सुरंग में। और ये जो सुरंग है आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि यहाँ पर अब लाइट जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है और जो बिजली से चलने वाली ट्रेन है ये अब रमा दमा हो गई है अपनी मंजिल की जानिब। और देखें वो क्या मुझे सर्दी फील होने शुरू हो गई है। मुझे बताया गया है कि सुरंग के अंदर टेम्परेचर तकरीबन 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सुरंग से बाहर ओपन स्पेस पर तकरीबन 25-26 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। और यहाँ पर सर्दी मुझे महसूस होनी शुरू हो गई है ट्रेन में। तो अब अमीन हफीज अपना हेलमेट उतार सकते हैं। नमक की कान में थोड़ी थोड़ी लाइट दौराने सफर थी, अब एकदम रोशनी आ गई है। कहते हैं इसी को चांदनी चौक कहते हैं। और ये चांदनी चौक जो है वो नमक की कान की सुरंग का पहला स्टॉप है। इस चांदनी चौक की चमक धमक और लाइटिंग देख के अमीन हफीज का दिल बाग बाग हो गया। अब हम आपको चांदनी चौक के मुल्हिका आगे मुतालियाती और तफरीही मुकामात पर लिए चलते हैं। आप मेरे साथ रहें। वेलकम टू चांदनी चौक। और ये चांदनी चौक का है इस्तकबालिया दफ्तर। इसकी क्या खूबी है, ये जितनी ईंटें लगी हैं ये मट्टी की ईंटें नहीं हैं। हर ईंट
नमक की ईंट है। और इस इस्तकबालिया के आगे क्या कुछ है ये तारफी बोर्ड हमें बता रहा है। यहाँ पर आप आगे जाकर देखेंगे मीनारे पाकिस्तान, मस्जिद, क्रिस्टल वैली, शीश महल और तालाब है। आइए अब हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। से बना ये अस्पताल इलाजगाह थी दमा के मरीजों के लिए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तज़ीनो आरैश के लिए इस पुराने हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। अब बताया गया है कि इसकी जगह दमा के मरीजों के लिए एक आलीशान, खूबसूरत, बेहतरीन, जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल बनाया गया है। वो मजीद आगे सुरंग में जाकर वो अस्पताल आएगा, हम आपको वो अस्पताल भी दिखाएंगे जो दमा के मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है। नमक की कान के अंदर एक नहीं, दो नहीं, दर्जन दो दर्जन नहीं, 100 से ज्यादा पानी के तालाब भी हैं। और इन तालाबों में पानी कहीं और से नहीं आता, खुद नमक के पहाड़ जो हैं उनसे जो पानी सिरकता है वो इस तालाब में जमा हो जाता है। और ये बताया गया है कि ये जो तालाब है ये डेड तालाब है, इसमें अगर कोई गलती से गिर जाए तो इस तालाब में बंदा मर नहीं सकता। इंतजामिया का कहना है कि इस तालाब में गिरने से बंदा डूबता नहीं, बल्कि ये नमक वाले पानी का तालाब इंसान को पानी की ऊपर वाली सतह पर ही रखता है। मैं छलांग लगाना चाहूँ तो मुझे समझ आ गई है कि अमीन हफीज मरेंगे नहीं, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं कि इस तालाब में छलांग लगा दूं। मुझे और आपको ऐसे काम यहाँ पर आकर बिल्कुल नहीं करने, सिर्फ इंजॉय करना है और ये देखना है कि नमक के पहाड़ के अंदर जो पानी वाले तालाब हैं ये कुदरत ने बड़े अजीम बनाए हैं, ये बेकार नहीं है। यहाँ का पानी पंप करके सुरंग के बाहर ले जाया जाता है और फिर मुख्तलिफ सनतों में ये नमक वाला पानी इस्तेमाल होता है और हमारी सनतें इस नमक वाले पानी से फलती फूलती हैं और आपके लिए मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करती हैं। नमक का ये पहाड़ 2500 फुट ऊंचा है और अमीन हफीज इस वक्त पहाड़ में 2500 फुट नीचे आ चुके हैं। एक अहम बात मैं आपको बताना भूल गया, 2500 फुट नीचे आने के बावजूद भी अमीन हफीज को सांस लेने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही। मुझे इंतज़ामिया की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए वेंटिलेशन का खसूसी इंतज़ाम किया गया है। पहाड़ में जगह जगह ऐसे सुराग बनाए गए हैं जिसके ज़रिए ताज़ा हवा नीचे आती है और फिर आपको और मुझे महसूस होती है और हम बड़े आराम से ऑक्सीजन लेते हैं। इस वक्त एक और अहम मुकाम आ गया है और वो है नमक की ईंटों से बनी मस्जिद। ये मस्जिद आप देखेंगे
तो आप याद करेंगे इस मस्जिद में एक एक चीज जो इस्तेमाल हुई है वो नमक को तराश खराश करके बनाई गई है। इसकी दीवारें, इसका फर्श, इसके गुंबद वो सब नमक के पीसेस काट के बनाए गए हैं। अब हम आपको मस्जिद का तारुफ कराते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसा कि थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि नमक की इस कान में अस्थमा यानी दमा के मरीजों के लिए एक हॉस्पिटल था जो बंद हो गया। अब उसकी जगह एक नया हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है और इसमें काफ़ी सामान रख भी दिया गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि दमा के मरीजों के लिए ये हॉस्पिटल आइंदा चंद माह बाद खोल दिया जाएगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि दमा के मरीज अगर नमक की इस कान के हॉस्पिटल में तकरीबन यहाँ पर 14 दिन रहें तो वो दमा और अस्थमा जैसे मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब हम आपको इस हॉस्पिटल की दरो दीवारें दिखाते हैं जो मुकम्मल नमक से बनी हुई है। नमक की दरो दीवार में कायम ये अस्थमा यानी दमा के मरीजों का हॉस्पिटल ऐसा जबरदस्त हॉस्पिटल है कि यहाँ पर मरीज को ना कोई दवाई दी जाती है और ना ही कोई इंजेक्शन। डॉक्टर कहते हैं कि ये कुदरती तौर पर जो नमक का पहाड़ है इस फजा में ही रहने से मरीज जब 14 दिन रहता है तो वो खुद अपने मर्ज से शफा पाकर यहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। नमक के पहाड़ से कुदरती तौर पर कतरा कतरा बनकर नीचे गिरने वाला नमक ऐसी शक्ल अख्तियार कर गया है कि दुनिया ने इसका नाम चागी पहाड़ रख दिया है। और चागी पहाड़ क्यों ना रखे, पाकिस्तान तो चागी पहाड़ के हवाले से बहुत ज़्यादा निस्बत है। चागी पहाड़ में पाकिस्तान ने एटमी धमाका करके दुनिया में पहला इस्लामी और दुनिया का 7वां एटमी कुव्वत बन गया। ये है चागी की याद में कुदरती तौर पर बनने वाला चागी पहाड़। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। पहाड़ों से कुदरती तौर पर नीचे आने वाला नमक देखकर अमीन हफीज को शेर याद आ गया। ऊपर से गिरने वाला नमक अश्के नमक, जो नीचे से ऊपर जाता है वो है आखे नमक, और अगर दोनों नमक मिल जाएं तो विसाले नमक, और अगर ना मिले तो अमीन हफीज साहब शेर भूल गए। कोई बात नहीं।